इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योर स्किल के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। और अगर आपका बुक IT 402 या फिर AI 417 है तो दोनों के लिए आपका सेम टॉपिक है जिसको हम लोग इंटरप्रेन्योर स्किल कहते हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी आपका टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, नोट्स के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। देखिए सबसे पहला क्या आपको दिया है, सबसे पहला दिया है आपको कि व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सेटिंग अप अ बिजनेस बेस्ड अपॉन सम आइडियाज टू कैटर टू सोसाइटी while taking some risk and working towards its growth, create profit is called entrepreneurship। देखिए जब आप कोई बिजनेस को सेटअप करते हैं और उस बिजनेस में आपका कुछ नया नया आइडिया अप्लाई होता है, इनोवेटिव आइडिया अप्लाई होता है, ठीक है, जिससे आप कुछ प्रॉफिट खुद भी कमाते हैं और दूसरे को भी प्रॉफिट होता है। तो इस तरह के हम लोग बिजनेसेस को हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसमें आप नए नए इनोवेटिव आइडिया को अप्लाई करते हैं जिससे आपका इंटरप्रेन्योरशिप जो है या इंटरप्राइजेज जो है वो आपका डेवलप होता है। सेकेंड है व्हाट इज एन इंटरप्राइज। द बिजनेस सेटअप बाय एन एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एन इंटरप्राइज। जो बिजनेस इंटरप्रेन्योर द्वारा सेटअप किया जाता है उसे हम लोग इंटरप्राइज कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज ए स्टार्टअप कंपनी एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू एन इंटरप्राइज। स्टार्टअप कंपनी क्या होता है और ये इंटरप्राइज से कैसे रिलेटेड होता है। एन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर इनिशियली इज कॉल्ड अ स्टार्टअप कंपनी। In this process, setting up a business based upon some idea to cater to society while some risk and working towards its growth to create a profit। देखिए जब कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप इनिशियली किसी चीज को स्टार्ट करता है, कंपनी को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वही आपका स्टार्टअप कंपनी कहलाता है। और स्टार्टअप कंपनी सेटअप करने के लिए उसमें आपका कुछ बिजनेस का आइडिया होता है, कुछ इनोवेटिव आइडिया होता है, जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ ये आइडिया लगाते हैं और आप जो है उसको कुछ न कुछ प्रॉफिट देते हैं। क्योंकि अगर एक इंटरप्राइज कहीं ओपन होता है तो उसके अकॉर्डिंग उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। कहीं एक कंपनी या इंडस्ट्री सेटअप होता है तो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए जब भी कोई भी स्टार्टअप कंपनी लगाया जाता है, स्टार्टअप कंपनी होती है, तो आपको इनिशियली जो उसमें हम लोग मैन कैपिटल या फिर जो भी आपका लेबर लगता है या थोड़ा बहुत जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, और लगाने के बाद अपना कुछ इनोवेटिव आइडिया उसमें डालते हैं जिससे हमें कुछ न कुछ प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट तब होगा जब आप उसके अकॉर्डिंग कुछ रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो यही आपका स्टार्टअप कंपनी होता है और ये इंटरप्राइजेस इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हम लोग उसको रिस्क लेके ओपन करते हैं। क्वेश्चन 4, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड हु इज अ बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है? अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस टू कैटर टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड देयरफॉर मेक प्रॉफिट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। देखिए एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है, मैंने पहले बताया कि जो भी पर्सन बिजनेस सेटअप करने के बाद अगर उस एरिया का, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है तो वही एक रियल मायने में इंटरप्रेन्योर कहलाता है। क्योंकि इंटरप्रेन्योर जो है सिर्फ वो अपना डेवलपमेंट नहीं करता है, वो अपने कंपनी का करता है, अपने सोसाइटी का करता है, जो भी उससे कनेक्टेड होगा उसका वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जबकि बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन एक ऐसा वर्क करेगा, एक ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिससे उसको अपना फायदा होगा। क्या होता है, देखिए अ पर्सन हु परफॉर्म द कमर्शियल एक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन ओल्ड कॉन्सेप्ट व्हिच पाथ इज लेटली टेस्टेड एंड देयर इज अ लो रिस्क इन्वॉल्व। पर्सन जो आपका कमर्शियल एक्टिविटी करता है और एक ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि हमारे पिताजी की है, हमारे दादाजी की है, हम उसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप किसी चीज को लोअर लेवल में करते हैं इसलिए रिस्क फैक्टर उसमें बहुत ही रेयर होता है, कम होता है। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, हाउ इज अ बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम एन एंटरप्राइज। बिजनेस जो है एंटरप्राइज से कैसे डिफरेंट है।
बिजनेस इज द कमर्शियल एक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड कॉन्सेप्ट वेयर एज इंटरप्राइज इन कमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट। देखिए बिजनेस जो है एक ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी है जो ओल्ड कॉन्सेप्ट पे है, बट आपका इंटरप्राइज जो होता है वो एक ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी होता है जिसमें आप नए नए आइडिया को लगाते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडिया उसमें आपका अप्लाई होता है। बिजनेस इज ए टेस्टेड एंड कन्वेंशनल मेथड बट इंटरप्राइज इन्वॉल्व्स अ न्यू मेथड फॉर अनकन्वेंशनल। और बिजनेस क्या होता है, एक टेस्टेड मेथड होता है। मतलब ये हो गया कि किसी ने उस बिजनेस को किया, हम उस बिजनेस को देखा देखी कर रहे हैं, ठीक है। देखें पहले हम लोगों ने देख लिया कि भाई उसके पास रिस्क क्या आता है, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी और को फायदा हो गया तो हमको भी फायदा होगा, वो किसी और के द्वारा टेस्ट कर लिया गया, उसी चीज को हम आगे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इंटरप्राइजेज जो है वो आपको नए नए इनोवेटिव आइडिया के अकॉर्डिंग होता है। हो सकता है कि जो आप आइडिया लगा रहे हैं, जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो आइडिया या कॉन्सेप्ट आने वाले समय के लिए अच्छा साबित ना हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हो वो आइडिया उसमें लागू ना हो पाए। इसीलिए जो एंटरप्राइज जो होता है उसमें नए नए आइडिया आते हैं, अनकन्वेंशनल होता है, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। अगर चल गया तो बहुत पैसा कमाइएगा, अगर नहीं तो फिर आपका इनोवेटिव आइडिया काम नहीं कर पाता है। उसके बाद है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड विच बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी क्रिएटेड। The different types of field in which business enterprise can be created are product based हो सकता है, आपका सर्विस बेस्ड हो सकता है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपको बिजनेस या एंटरप्राइज जो है क्रिएट किया जाता है या क्रिएटेड होता है, जिसमें आपको बिजनेस हो गया, सर्विस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया। What is the difference between product based company and service based company? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंस है? देखिए जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड मतलब जरूर ये प्रोडक्ट से डील करता होगा, और सर्विस बेस्ड मतलब इसका काम सिर्फ और सिर्फ सर्विस का होगा, इसको प्रोडक्ट से मतलब नहीं होगा। देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आर बेस्ड ऑन एक्चुअल गुड्स और प्रोडक्ट्स विच आर टेंजिबल, दे एग्जिस्ट फिजिकली, कैन बी टच्ड एंड हैव अ स्पेसिफिक शेप, डिजाइन एंड वेट। क्या हो गया? प्रोडक्ट बेस्ड ऐसे कंपनी हो गया जो एक्चुअल गुड्स या प्रोडक्ट्स पर डील करता है, ठीक है, जिसको हम लोग किसी न किसी रूप में देखते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई कंपनी उसको सेल करती है। ठीक है, तो वो आपको प्रोडक्ट बेस्ड आपका कंपनी होता है। सर्विस बेस्ड क्या होता है? सर्विस बेस्ड कंपनी सेल सर्विसेज दे वर्क कैरी आउट यूजिंग स्पेशलाइज्ड स्किल। और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है? वो सिर्फ सर्विस को सेल करता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने स्किल को यूज करके किसी प्रोडक्ट में सर्विस अप्लाई करके वो प्रोडक्ट को इनोवेटिव बना सकता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस बेस्ड। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आती है तो वो कभी ना कभी उसको सर्विस की जरूरत पड़ता है, तो उस सर्विस को मेंटेन करने के लिए सर्विस बेस्ड कंपनी आपको होती है जो उस प्रोडक्ट को लाइफ लाइन या ड्यूरेबल बनाता है, जिससे वो प्रोडक्ट का लाइफ ज्यादा हो जाता है या प्रोडक्ट लंबे समय तक चलता है बिकॉज ऑफ सर्विस, वो सर्विस की वजह से होता है। अब देखिए क्वेश्चन 8 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ सम प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। कुछ आपका यहाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का नाम है और कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी का नाम है। इसके अलावा भी आप कुछ प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी का नाम को लिख सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या हो गया? आपको एडोब हो गया, अमेजॉन हो गया, ठीक है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, HP और इंटेल। सर्विस में क्या हो गया? आपको एयरलाइंस हो गया, बैंक्स हो गया, कंप्यूटर सर्विस ब्यूरो हो गया, लॉ फर्म्स हो जाएगा, प्लम्बिंग रिपेयर कंपनी हो जाएगा, मोबाइल सर्विस सेंटर हो जाएगा। ये सब आपको सर्विस बेस्ड कंपनी है। उसके बाद देखिए 9 नंबर, हाउ आर टेक कंपनी डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कंपनी। देखिए टेक कंपनी इट मीन्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी कंपनी जो आप उसमें किसी न किसी टेक्निकल वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे द एंटरप्राइजेज दैट आर बेस्ड ऑन ICT और टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइजेज। टेक एंटरप्राइजेज कैन बी प्रोडक्ट बेस्ड एज वेल एज सर्विस बेस्ड। एग्जाम्पल, वाइल माइक्रोसॉफ्ट, एडोब आर प्रोडक्ट बेस्ड टेक कंपनी, इन्फोसिस, विप्रो, NIT और सर्विस बेस्ड टेक कंपनी। देखिए टेक कंपनी मतलब ये हो गया जो आपको ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, और टेक
बेस्ड कंपनी जो होता है वो आपको प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है और सर्विस बेस्ड भी हो सकता है। प्रोडक्ट बेस्ड कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ इसमें आपका प्रोडक्ट सेल होता है और कुछ ऐसे भी है जो आपको सर्विस देने को प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक आपका हो जाएगा इन्फोसिस, विप्रो, एनआईटी। ये सब जो है आपको सर्विस बेस्ड कंपनी है जो अपने कंपनी के द्वारा वो किसी न किसी टाइप्स का सर्विस को प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, या उससे रिलेटेड जो भी आपके पार्टनर होंगे उसको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। अदर टाइप ऑफ कंपनी में भी प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। और अगर टेक कंपनी को छोड़ दे तो दूसरे टाइप का जो कंपनी होगा वो सर्विस बेस्ड हो सकता है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 10 है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी स्केल्ड एट वेरियस लेवल, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन स्केल ऑफ देयर बिजनेस। देखिए एंटरप्रेन्योर जो है वो आपको वेरियस लेवल पे स्केल किया हुआ है। ठीक है, अगर उसमें व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन स्केल ऑफ देयर बिजनेस। इंटरप्राइजेज देखिए आंसर क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप कैन हैपन एट ए स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। हम लोग देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपको स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल पे काम करता है। ठीक है, अलग अलग स्केल होता है इसका। The small and medium scale enterprises known as SME and large scale enterprise are known as LAC। तो अगर स्मॉल और मीडियम की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं SME यानी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज, और लार्ज स्केल इंटरप्राइज कहा जाता है LAC यानी लार्ज स्केल इंटरप्राइज। ओके, अब देखिए गिव द फुल फॉर्म ऑफ SME, LAC और IDE। तो SME का फुल फॉर्म होता है आपको स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज, सेकेंड आपका हो गया LAC लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज, और IDE का होता है इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्राइजेज। ओके, अब क्वेश्चन 12 है, हाउ एन SME डिफरेंट फ्रॉम एन IDE। SME मतलब हो गया स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जो है इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्राइजेस से कैसे डिफरेंट है वो आपको बताना है। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन IDE एंड SME इज देयर पर्पस। वो सबसे पहला उसका डिफरेंस जो है पर्पस से है। पर्पस क्या है, IDE सीक टू ब्रिंग इनोवेशन टू ग्लोबल मार्केट। IDE जो है वो आपको इनोवेटिव आइडिया या इनोवेशन को मार्केट में लाता है, नए नए कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाता है। while SME is to build traditional and well understood business that serve local demand। जबकि स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज जो होता है वो ट्रेडिशनल और पहले से जो परंपरा चल रहा है, पहले से जो तरीका चल रहा है उस पे काम करता है और वो लोकल डिमांड पे काम करता है। बोथ स्टार्ट ऑफ ए स्मॉल एंड रिक्वायर्ड एन एंटरप्रेन्योर विद द ड्राइव एंड परसिस्टेंस टू मेक देयर बिजनेस अ सक्सेस। और दोनों का जो है शुरुआत जो है वो एक छोटे से होता है, मतलब आपका शुरुआत जो है छोटे से होगा, वो मार्केट में मेहनत करेगा तब जाके वो किसी अचीवमेंट को किसी एक लेवल पे पहुंचता है। ओके, इन SME not much of risk in involved in term of market change while ID risk factor are very high। अगर स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योर की या एंटरप्राइज की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि पहले आपने देखा कि ये जो है SME आपको ट्रेडिशनल और वेल अंडरस्टूड बेस पे काम करता है, बिजनेस पे काम करता है, तो इसमें रिस्क फैक्टर कम होगा। जबकि IDE जो है इनोवेटिव आइडिया यूज करता है, इनोवेटिव आइडिया इसमें होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। चला तो ठीक है, नहीं चला तो आपका जितना भी उसमें इन्वेस्टमेंट है वो आपको खत्म हो सकता है। क्वेश्चन 13 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ इंडिया बेस्ड स्टार्टअप विच ग्रू अप टू लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज। कुछ स्टार्टअप का नाम बताना है इंडिया में जो स्टार्टअप हुआ और फिर उसके बाद आपको वो जो है मार्केट में ग्लोबली जो है अपना नाम कमाया। तो आपका हो जाएगा इसमें देखिए फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, ओला हो गया,
पॉलिसी बाजार हो गया, मीशो हो गया, ये सब चीज़ जो है आपको इंडिया का स्टार्टअप रहा है, जिसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे मेहनत किया गया, सारे लोगों ने इसके जो मेहनत किए तब जाके आज इसको हर कोई जानता है। ठीक है, तो ये इंडिया का स्टार्टअप कंपनी था जिसको इंडिया के लोगों ने उसके जो इनोवेटिव आइडिया लगा कर स्टार्ट किया, जिसके वजह से आज इसको हर कोई जानता है। क्वेश्चन 14 है, हाउ इज एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एम्प्लॉयमेंट से कैसे डिफरेंट है। देखिए, एम्प्लॉय सीक डायरेक्शन वाइल एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ पाथ। ओके, एम्प्लॉय डू वाइल एंटरप्रेन्योर लिसन। एम्प्लॉय टेक फ्यूअर रिस्क वाइल एंटरप्रेन्योर लाइव फॉर देम। ओके, एम्प्लॉय गेट पेड फॉर देयर रोल while entrepreneur get paid for result. Employee are responsible for some decision while entrepreneur are responsible for them all. मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय जो है किसी डायरेक्शन में काम करता है और एंटरप्रेन्योर जो है एक रास्ते के अकॉर्डिंग काम करता है, उसका पाथ होता है। एम्प्लॉय जो है वो करता है और एंटरप्रेन्योर जो है वो सुनता है। एम्प्लॉय जो होता है उसका रिस्क बहुत कम होता है, बहुत कम रिस्क लेकर चलता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो है उसी रिस्क के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। एम्प्लॉय जो है वो अपने रोल के लिए पेड कोई भी अमाउंट या कोई भी उसको पैसा प्रोवाइड किया जाता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक रिजल्ट के लिए काम करता है, एक मार्केट में नाम के लिए काम करता है। और एम्प्लॉय जो होता है वो आपको कुछ डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन 15 है, आफ्टर केयरफुली रीडिंग द अबव टॉपिक कैन यू लिस्ट सम पैरामीटर्स विच मेक एंटरप्रेन्योर अ रिस्की प्रोसेस। तो इसमें कुछ आपको पॉइंट था, उस पॉइंट को पढ़ने के बाद ये बताना है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो रिस्की प्रोसेस है या नहीं है। देयर आर मैनी रिस्क इन्वॉल्व विद द एंटरप्रेन्योरशिप, सम कॉमन रिस्क आर। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत सारा रिस्क है। कुछ रिस्क को आपको बताया गया है। सबसे पहला हो गया फाउंडर रिस्क, सेकेंड आपका प्रोडक्ट रिस्क हो गया, थर्ड आपको मार्केट रिस्क हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा कंपटीशन रिस्क, और फिफ्थ आपका हो गया सेल्स और एक्सक्यूशन रिस्क। ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है जो एक एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। अब है हाउ डिसीजन मेकिंग डिफरेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। Employees are responsible for some decision while entrepreneurs are responsible for them all. Employee जो होता है वो कुछ चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट एंटरप्रेन्योर जो होता है हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Whether positive or negative, the entrepreneur is ultimately burdened with the impact of decision making with all level of the organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी निगेटिव या पॉजिटिव होता है तो हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके लिए बर्डन होता है, उसके लिए बर्डन होता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हर उस काम को मैनेज करे या सही ढंग से कंट्रोल करके चले। 17 नंबर है, हाउ आर कंट्रीब्यूशन मेड बाय एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय डिफरेंट। जो एंटरप्रेन्योर या फिर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट क्यों है, क्यों डिफरेंट कहा गया है। यहाँ देखिए, एन एंटरप्रेन्योर मेक लार्ज कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट व्हाइल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट बाय डूइंग देयर असाइन रोल। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर रहेगा तभी किसी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप आपको डेवलप होगा, और जितना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा तो नए नए आइडिया, नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जबकि एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय को किसी काम के लिए साइन कर दिया गया, वो काम किया और अपने घर गया, उसको ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हिज कंट्रीब्यूशन लिमिटेड एज कंपेयर टू द एंटरप्रेन्योर, और उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है उसी काम को करता है, वो उसी के लिए जवाबदेह होता है, वो हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए क्वेश्चन 18 है, हाई एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट इन टर्म ऑफ रोल। देखिए
An entrepreneur perform all roles from honor to lowest level of work and manage all resource, while an employee is assigned or given fixed role and manage only what is defined in assigned role. देखिए, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हर तरह का रोल परफॉर्म करता है, ठीक है, ऑनर से लेकर लोएस्ट लेवल तक, और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, रिस्क होते हैं, ये वो हर तरह से सॉर्ट आउट करता है, हर तरह से मैनेज करता है। जबकि एम्प्लॉय जो होता है वो सिर्फ एक फिक्स काम के लिए आपको असाइन होता है, रोल उसका रोल किया दिया जाता है फिक्स लेवल का, और जो उसको काम दिया जाता है एक एम्प्लॉय को, वो उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उतना ही काम को मैनेज करता है, वो ज़्यादा काम मैनेज नहीं करता है। जबकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारे काम को देखता है, सारे कंपनी को मैनेज करता है, या जितने भी अपर लेवल से लोअर लेवल तक जो भी प्रॉब्लम्स होता है उस प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करता है। अब उसका क्वेश्चन 19 है, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व विद द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो देखिए, नो गारंटी ऑफ पे चेक, नो रेगुलर इनकम, नो पर्सनल टाइम और इमोशनली टैक्सिंग इनिशियली। ये आपका रिस्क है जो आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन 20 है, व्हाट आर द रिवार्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का रिवार्ड्स क्या होता है? द रिवार्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर यू लाइव योर पैशन, ग्रेट बॉस, ऑन टाइम, लोकेशन और मॉनेटरी गेन्स, कैन मेक कंट्रीब्यूशन एट लार्ज स्केल। ये सब उसका रिवॉर्ड्स हो गया, ठीक है। एंड व्हाट आर द चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका चैलेंज क्या होता है? द चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर गिविंग अप अ कैरियर, टीम बिल्डिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर पीपल स्किल, डिसीजन मेकिंग और टेकिंग रिस्क एंड मिटिगेशन। ये आपका हो गया चैलेंजेज जो एक एंटरप्रेन्योरशिप को देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन 22 है, व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस का 4 स्टेप्स क्या होता है? द 4 स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस आर, पहला हो गया बिजनेस आइडिया, फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया। सेकेंड, डेवलपिंग द बिजनेस प्लान। सबसे पहले बिजनेस का सही आइडिया आपको मालूम होना चाहिए, जब आइडिया मालूम हो जाएगा तो उसी को आप डेवलप करें। सेकेंड, गेट फाइनेंस, रेजिंग योर सीड फंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स टू गेट पेइंग कस्टमर्स एंड लॉन्च योर प्रोडक्ट सर्विस। ये आपको 4 स्टेप्स हो गया आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको पैसा होना चाहिए, कस्टमर का जो नीड है उसको आप फुलफिल कीजिए और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च कीजिए, और हमेशा कस्टमर का फीडबैक को एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन 23, व्हाई इज ए बिजनेस प्लान सो इम्पोर्टेंट। बिजनेस प्लान क्यों जरूरी है? तो देखिए, बिजनेस प्लान इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस, रेजिंग कैपिटल, इंक्रीज चांस ऑफ सक्सेस और एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट। ये आपको बिजनेस प्लान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिजनेस के लिए ये सब प्लान जो है बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि अगर बिजनेस में कोई भी प्लानिंग अगर करेंगे तभी उसका सही ढंग से आउटपुट मिलेगा, क्योंकि प्लानिंग करने के बाद ही आप उसको रेगुलेट करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंट वे ऑफ रेजिंग मनी फॉर योर वेंचर। तो द लिस्ट ऑफ 5 सोर्स ऑफ फंडिंग दे रेज मनी फॉर आवर वेंचर्स आर, क्राउड फंडिंग हो गया, एंजल इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक लोन हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, गेट अ बिजनेस पार्टनर हो गया। इस तरीके से हम लोग फंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग हिज और हर प्रोडक्ट सर्विस।
हमेशा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव क्यों करता है? An entrepreneur always keep improving his product or service to acquire as many customer as possible. It helps them to understand the customer needs and also help in better growth in market. मतलब ये हो गया कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर जो है अगर किसी भी कस्टमर का प्रोडक्ट को अगर या सर्विस को इम्प्रूव अगर नहीं करेगा तो उसका कस्टमर दिन पर दिन कम हो जाएगा। तो वो कस्टमर को एफिशिएंसी यानी कस्टमर को बढ़ाने के लिए, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए हमेशा प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है कि वो कस्टमर के जो नीड है उसको समझता है और समझने के बाद अपने प्रोडक्ट में और सर्विस में बदलाव करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है, जिससे उसका कंपनी या कोई बिजनेस जो होता है वो आगे बढ़ता है और मार्केट में रन करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई आर कस्टमर सो इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस? बिजनेस के लिए कस्टमर क्यों इंपॉर्टेंट है? कस्टमर आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस बिकॉज दे आर द वंस दैट प्रूविंग द मनी दैट कीप द ऑर्गेनाइजेशन अलाइव। तो कस्टमर जो है वो बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक ऐसा चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है। अगर कस्टमर रहेगा तभी तो आपको इनकम होगा, कस्टमर रहेगा तभी तो आपको मार्केट में प्रोडक्ट निकलेगा, कस्टमर रहेगा तभी तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। इसलिए बिजनेस के लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। Their needs are the basis of work of design, production, marketing, sales. Customer improve the market communication. इसमें क्या होता है कि अगर आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट का डिजाइन कर रहे हैं, वो कस्टमर उसको एनालाइज करता है, कस्टमर उसको रिव्यू देता है, तभी तो आप किसी प्रोडक्ट को आगे निकाल सकते हैं, तभी तो आप किसी प्रोडक्ट को बढ़िया बना सकते हैं। तो कस्टमर जो है वो मार्केट कम्युनिकेशन में बहुत काम करता है। कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को फीडबैक देगा तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में अपने आप रन करेगा, ग्रोथ में आएगा। इसीलिए किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपका टॉपिक था उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बताया गया। और ये टॉपिक जो है मैंने पहले बताया कि इस तरह का टॉपिक जो है ये आपको IT 402 या फिर AI का जो बुक है 417 वो दोनों के लिए सेम है। यानी दोनों ही बुक में आपको सेम टॉपिक पढ़ना है, सेम कंटेंट पढ़ना है। ओके।